ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की। एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि ये देवी देवताओं के श्राप के साए में जी रहा है। कहते हैं सदियों पहले तुम्बाड़ के लोगों ने एक ऐसा मंदिर बनवाया था जहां हस्तर की पूजा की जाती थी। हस्तर फुर्ती की देवी की पहली संतान, अनगिनत अनाज और सोने का प्रतीक था। वही हस्तर जो 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली पूर्ति देवी का पुत्र था। लेकिन हस्तर की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया और पूरे संसार के अनाज पर कब्जा करना चाहा। बाकी देवी देवताओं ने उसे रोक दिया और उसे छोटे छोटे तिनकों में बांधकर नष्ट करने का निर्णय लिया। मां पूर्ति देवी अपने पुत्र से बेहद प्रेम करती थीं। उन्होंने हस्तर को बचा तो लिया, लेकिन एक कठोर शर्त के साथ। हस्तर की कभी पूजा नहीं होगी और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। लेकिन तुम्बाड़ के पूर्वजों ने उस वचन को तोड़ दिया। उन्होंने हस्तर का मंदिर बना दिया। तभी से कहा जाता है कि देवी देवताओं का क्रोध इस गांव पर बारिश बनकर बरसता है। लोक कथाओं के अनुसार हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना सारा सोना उसी मंदिर में अर्पित कर दिया, पर वो खजाना मंदिर के भीतर कहां छुपा है आज तक कोई नहीं जान पाया। जो भी उस खजाने की लालच में मंदिर के भीतर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। इसी वजह से वो मंदिर सालों से बंद पड़ा था। गिरीश नाम का एक पंडित भी उसी लालच का शिकार हो गया। उसने हस्तर की गुप्त पूजा की और एक दिन मंदिर जाने का फैसला कर लिया। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंदिर के भीतर घना अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की सड़ांध फैली हुई थी। हाथ में मशाल लिए गिरीश आगे बढ़ा, तभी उसका पैर एक हड्डियों के ढांचे से टकराया। चारों ओर जंगली बेलों में कई अधमरे लोग पड़े थे। डर के बावजूद गिरीश आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। छिपकर देखा तो एक आधा इंसान आधा भेड़िया जैसे प्राणी को किसी इंसान की चमड़ी चबाते हुए पाया। तभी वो प्राणी गिरीश पर झपटा, उसे घसीटते हुए हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और वहीं छोड़कर चला गया। जब गिरीश ने आंखें खोलीं तो उसकी सांस थम गई। मूर्ति के नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं चमक रही थीं। लालच ने उस पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अपनी पोटली में सोना भरने लगा। तभी पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। चारों तरफ से मशाले लिए भूतों की फौज उसकी ओर पड़ने लगी। कर जान बचाकर भागा। आग में लिपटते हुए वो किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आया। बारिश ने आग बुझा दी, लेकिन उसका शरीर और दिमाग दोनों जल चुके थे। गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया। पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद गिरीश बस एक ही बात दोहराता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। अपनी पूरी जिंदगी उसने उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए गुजार दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव या कहानी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि डरावनी दुनिया में डर कभी खत्म नहीं होता।